नमस्कार दोस्तों। आज का विषय बहुत रहस्यमयी होने वाला है और रहस्यमयी क्यों होने वाला है? क्योंकि इस विषय के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है या ना के बराबर जानकारी है। तो चलिए जानते हैं कि पिंडदान क्यों किया जाता है? उसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य है या नहीं है? इसके पीछे कोई साइंस है या नहीं है? तो इस सब के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। ये तो सच्चाई है कि आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन हर किसी का देहांत होने वाला है। पर देहांत के बाद क्या कोई ज़िंदगी है? देहांत के बाद क्या कोई अस्तित्व है या नहीं है? इसके बारे में भी हमें बहुत कम जानकारी है। मॉडर्न साइंस इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। इट इज़ साइलेंट अबाउट इट। बट हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। इसका इन इन सारी चीज़ों का साइंटिफिक एविडेंस भी उपलब्ध है। हमारे सामने पचासों उदाहरण हैं रीइन्कार्नेशन या पुनर्जन्म के बारे में। लेकिन हमारा मॉडर्न साइंस उसके बारे में शांत है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलता। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, पुराणों में बताया गया है कि रीइन्कार्नेशन होता है या पुनर्जन्म होता है। इट्स ओनली दैट आवर current modern science is not able to discover it. So it is still not discovered. We will be discovering it today, tomorrow, sooner or later. वैसे ही देहांत के बाद या मौत के बाद क्या होता है, इसके बारे में मॉडर्न साइंस ने अभी कुछ पता नहीं लगाया है। लेकिन हमारे पुराणों में, वेदों में इसके बारे में बताया है। योनियों के बारे में बताया है और पिंडदान के बारे में भी बताया है। पिंडदान के पीछे का विज्ञान समझने के लिए या उसके पीछे का साइंस समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पिंड का मतलब क्या है। पिंड का मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 सेंसेस प्लस 1 आत्मा इज अ पिंड। अब अंग्रेजी में इसका मतलब कुछ नहीं निकलता है। पिंड का मतलब अंग्रेजी में कुछ नहीं दिया गया है। हाँ, बिल्कुल, आत्मा के बारे में सोल ये शब्द अंग्रेजी में बिल्कुल दिया गया है, पर पिंड के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। हमें बेसिक 5 सेंसेस के बारे में तो पता है, जिनको अंग चाहिए। जैसे विजन के लिए आंखें चाहिए, सेंस ऑफ हियरिंग के लिए कान चाहिए, सेंस ऑफ टेस्ट के लिए जुबान चाहिए, सेंस ऑफ स्मेल के लिए नोज या नाक चाहिए, सेंस ऑफ टच के लिए स्किन चाहिए। अब इन सेंसेस को आपको अंग चाहिए और अंग को ब्लड सप्लाई चाहिए। पर बाकी 10 सेंसेस जो हैं उनको अंग नहीं चाहिए और उनको ब्लड सप्लाई की जरूरत नहीं है। ये पहले से ही पिंड में थे और ये आगे भी, मौत के बाद भी पिंड में रहेंगे। अब कौन से होते हैं वो 10 सेंसेस जो माँ के गर्भ में पहले दिन से होते हैं और मौत के बाद भी होते हैं? तो पहला है इक्विलिब्रोसेप्शन या सेंस ऑफ बैलेंस। दूसरा है प्रोप्रायोसेप्शन, मतलब सेंस ऑफ मूवमेंट। अब गर्भ पहले दिन से तो उसको कोई मस्तिष्क नहीं होता है, फिर भी वो अपनी जगह पे बराबर जाता है, वो अपनी जगह पे स्थिर भी होता है, तो बैलेंस भी होता है, मूवमेंट भी होता है। फिर तीसरा होता है सेंस ऑफ पेन, उसको हम नोनिसेप्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो अगर आप दूसरे या तीसरे महीने के गर्भ को कुछ टच करेंगे या कुछ अंदर उसको कुछ छुआएंगे या छुएंगे, तो वो जगह से रिस्पॉन्ड करेगा या हिलेगा। तो इसलिए गर्भवती स्त्री को 3 महीने के पहले बोलते हैं सीढ़ियाँ मत चढ़ो। तो उसको पेन होता है, मूवमेंट भी होती है और बैलेंस भी होता है। फिर होता है सेंस ऑफ टाइम। अब 6 महीने तक मस्तिष्क नहीं होता है बच्चे को, वो अभी बन रहा होता है। फिर भी उसको सेंस ऑफ टाइम होता है। वो एक ठीक समय पे सोता है, एक समय पे उठता है, थोड़ी समय सोता है, थोड़े समय उठता है। तो उसको ये समझ में आता है कि कब उठना है, कब सोना है। फिर होता है सेंस ऑफ टेम्परेचर। अगर गर्मी बढ़ जाए, आप अगर कुछ तामसिक पदार्थ माँ खा ले, तो अबॉर्शन होने के या गर्भ गिर जाने के चांसेस होते हैं। तो वो टेम्परेचर की वजह से होता है, तो उसको बोलते हैं थर्मोसेप्शन। फिर होता है सेंस ऑफ इचनेस। तो बच्चा अंदर बहुत सारी मूवमेंट करता है और उसको सेंस ऑफ इचनेस भी, मतलब खुजली का सेंसेशन भी होता है। सारे सेंसेशन होते हैं। फिर उसके बाद में होता है सेंस ऑफ थर्स्ट। अब गर्भ के अंदर जो फ्लूइड होता है या जो लिक्विड होता है, वो बच्चा पीता भी है, खाता भी है, तो उसको सेंस ऑफ थर्स्ट और सेंस ऑफ हंगर ये भी होता है। उसके बाद में सेंस ऑफ ब्रीदिंग। अब बच्चा गर्भ के अंदर ब्रीद नहीं करता है, सांस नहीं लेता है, पर उसको पता होता है कि अभी मुझे सांस नहीं लेना है, जब मैं बाहर आऊंगा मां के पेट से तब मुझे सांस लेना है। तो ये सेंसेस उसके पास पहले से ही है, मस्तिष्क विकसित होने के पहले से ही है। फिर सेंस ऑफ एक्सक्रीशन भी है, मतलब कि उस जब पेट साफ करने की क्रिया भी वह गर्भ के अंदर बच्चा करता है। मस्तिष्क आने के पहले या विकसित होने के पहले से यह क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी सेंसेस ये पिंड में पहले से होती है। तो इसलिए पिंड
कि एक मेमोरी होती है या एक कॉन्शियसनेस होता है। अब ये सारी सेंसेस जो माँ के गर्भ में पहले दिन से आ चुकी है, जब उसी गर्भ की या उस इंसान की कुछ सालों बाद मौत हो जाती है या देहांत हो जाता है, तो यही सारे सेंसेस एक ऊर्जा के रूप में या एक वाइब्रेशन के रूप में बाहर आ जाती है। तो उसको बोलते हैं पिंड। जैसे मैंने पहले बोला, अ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 सेंसेस प्लस एन आत्मा। तो आत्मा वो होती है जिस हिसाब से वो वाइब्रेट करती है वो ऊर्जा, उसको बोलते हैं आत्मा, प्लस 10 सेंसेस जो मैंने अभी आपको बताया। अब इस आत्मा की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, जिसे हम आत्मा का स्वभाव यह भी बोल सकते हैं, काफी हद तक प्रभावित होता है मौत के कारण से। मतलब यह है कि अगर कोई इंसान शांति से मर चुका है, अपनी पूरी उम्र जीने के बाद मर चुका है, तो उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी शांत होगी और वो अगली योनि में जा पाएगा। अगर किसी की अननेचुरल डेथ हुई है, एक्सीडेंट में मौत हुई है या कोई गंभीर बीमारी से अचानक मौत हुई है, तो वो ऊर्जा अचानक से शरीर के बाहर आती है, उसके साथ मेमोरी भी होती है, उसके साथ कॉन्शियसनेस भी होता है, तो उसको समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। अचानक से शरीर छूट गया है। जब इंसान नेचुरल डेथ मरने वाला होता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं मरने वाला हूं, इसलिए उसकी ऊर्जा शांत होती है। पर जो इंसान अकाल मृत्यु जिसकी हो जाती है या अननेचुरल डेथ एक्सीडेंट में वगैरह हो जाती है, तो उस ऊर्जा को समझ में ही नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। एक पल में मैं शरीर के अंदर थी, अब बाहर आ चुकी हूं। तो उस वो ऊर्जा बिल्कुल अशांत होती है और वो वही अटक जाती है प्रेत योनि के अंदर। अब ये आत्माएं जो प्रेत योनि में अटकी है, जब उनके सेंसेस ऊपर नीचे होने लगते हैं या उनको जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, उनको भूख लगती है या प्यास लगती है। मैंने पहले बताया कि इन इन आत्माओं को उनके पास सेंसेस होते हैं, जैसे भूख, थर्स्ट। तो उनको जब भूख लगती है, जब उनको थर्स्ट होती है या प्यास लगती है, तो उनकी ऊर्जा संगठित होके एक साथ आ जाती है और वह ऊर्जा हमें दिखने लगती है सफेद या काले रूप में। उसको हम बोलते हैं कि हमें भूत दिखने लगे हैं या प्रेत दिखने लगे हैं। अब इन आत्माओं को खाने की इच्छा हो जाती है, पर खा नहीं सकते क्योंकि शरीर नहीं है। पानी पीने की इच्छा होती है, पर पानी पी नहीं सकते क्योंकि शरीर नहीं होता है। बहुत सारी चीजें करने की इच्छा होती है, पर उनके पास शरीर ना होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए वो यह योनि में घूमते रहते हैं, बिल्कुल अतृप्त। और इसको हम कहते हैं, यह अतृप्त आत्मा है। तो जिनकी अकाल मृत्यु होती है, तो यह योनियों, प्रेत योनियों में ये आत्माएं अटक जाती है, तो उनको हम बोलते हैं अतृप्त आत्माएं। इंसान का पूरा जीवन इच्छाएं और अपेक्षाएं पूरी करने में ही निकल जाता है। अगर आप ठीक से गौर करेंगे, तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक आप किसी और से कुछ अपेक्षाएं कर रहे हैं और किसी और की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, एक ना एक रूप से। तो इन प्रेत योनियों में फंसे हुए आत्माओं को ऐसे ही लगता है कि अभी भी वो इंसान है और वो अपने प्रियजनों से अपेक्षाएं, इच्छाएं व्यक्त करते हैं, कि एटलीस्ट कोशिश करते हैं किसी ना किसी रूप में। और जब वह पूरी नहीं होती, क्योंकि इंसानों को तो समझ में नहीं आती उनकी भाषा, तो उनको समझ में ना आने के कारण वो प्रेत योनियों की इच्छाएं और आकांक्षाएं अधूरी रह जाती है। और फिर वो उनकी इच्छा पूरी ना होने के कारण वो अपने ही प्रियजनों को तकलीफ देने का काम शुरू कर देते हैं। और इसी कारण मरने वाला इंसान तृप्त आत्मा हो या अतृप्त आत्मा हो, उसका पिंड दान करना अनिवार्य है। अब पिंडदान में क्या होता है, ये आप संक्षिप्त में समझ लीजिए। पिंडदान का मतलब ही यही है कि मरने वाले इंसान के आत्मा को यह बताना कि अब वो इंसान की योनि में नहीं है और वो आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाए या आगे के योनियों में जाने के लिए तैयार हो जाए। वो हमसे, इंसान के योनि से कोई भी इच्छा, अपेक्षा या लगाव ना रखे और आगे की योनियों में बढ़े। इसके लिए पिंडदान किया जाता है। अब काफी लोग ऐसे कहते हैं कि पिंडदान मुक्ति के लिए किया जाता है, पर मुक्ति मिले या ना मिले, ये तो उस इंसान के कर्मों के ऊपर निर्धारित होता है। लेकिन इंसान के रूप से, इंसान की योनि से वो दूर हो जाए और यह एक्सेप्ट कर ले कि वह, उसकी मौत हो चुकी है और अब वो इंसानों से कोई अपेक्षा ना रखे, इसके लिए पिंडदान किया जाता है। पिंडदान की प्रक्रिया में 43 प्रकार के विधियां हैं
और 43 प्रकार के मंत्र उपचार है। अब मंत्रों के बारे में अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि मंत्र कैसे पढ़े जाते हैं और उन अपनी फ्रीक्वेंसी, इस मंत्र का मतलब क्या है कि इंसानों की फ्रीक्वेंसी उन योनियों की तरफ बढ़ाना और अपना मैसेज पास ऑन करना, उसको बोलते हैं मंत्र। ये मैंने पहले, मेरा अगर पहला वाला वीडियो आपने देखा होगा तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये सब कुछ बताया है उसमें। तो इन 43 मंत्रों के द्वारा जो प्रेत योनियों में आत्माएं हैं उनको बताया जाता है कि आप अभी इंसान की योनि में नहीं हो, प्रेत योनि में हो, आप आगे की योनियों में बढ़े। पिंडदान की विधि में ही साथ उन आत्माओं को तर्पण भी दिया जाता है ताकि उनकी इच्छाओं को शांत कर सके या इच्छाओं की पूर्ति कर सके, और उनको ये आखिर में बता देना कि आप अब हमसे कोई और अपेक्षा ना करें। अब हम श्राद्ध भी करते हैं 1 साल होने के बाद, दूसरे साल, तीसरे साल हम ये श्राद्ध करते रहते हैं। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान में बहुत फ़र्क है, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। अभी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान जिसका देहांत हो चुका है, उसका पिंडदान होना बहुत ज़रूरी है। इस पिंडदान से आप किस धर्म से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, आप इस चक्र से नहीं बच पाते। तो इसलिए मैं दूसरे धर्मों के लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि आप सनातन धर्म से नहीं हो, पर एक काम ज़रूर करना कि आपके लिए कोई एक इंसान का प्रबंध करना कि आपके बाद आपका पिंडदान कोई करे। अगर पिंडदान नहीं होता है, तो आप इस इन्हीं प्रेत योनि में सदियों तक भटकते रहोगे और बहुत कष्ट झेलोगे। सनातन धर्म एक अकेला ऐसा धर्म है जो इन सारे योनियों का विज्ञान बताता है, साइंस बताता है, और इन सारे योनियों को तृप्त, शांत और आगे की योनियों में कैसे भेजना है इसके बारे में पूरी जानकारी देता है। तो अगर आपके किसी प्रियजन का पिंडदान नहीं हुआ हो, किसी भी धर्म से हो आप, आपके प्रियजन का पिंडदान नहीं हुआ हो, तो कृपया उनका पिंडदान करिए, उनके आत्मा को शांति दीजिए और आपका जीवन भी शांति से बिताइए। धन्यवाद।